बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हमने जो है वो जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा टॉपिक गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। पिछले टॉपिक में जो है वो हमने पढ़ा था गैसेज एक्सचेंज के बारे में। तो गैसेज एक्सचेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर तो स्पेसिफिक जो है वो किस्म का जो है वो एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसके ज़रिए वो जो है वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह का कुछ जो है वो स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता। तो गैसेज एक्सचेंज जो प्लांट्स के अंदर है वो हमने आज डिस्कस करना है। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम ये देखते हैं कि जितने भी जो है वो प्लांट्स के सेल्स होते हैं, तो बेशुमार प्लांट्स के सेल्स हैं, तो सारे के सारे प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। और ये जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये दिन के वक्त होती है। जबकि अगर हम जो है वो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स की बात करें, जैसा कि लीव्स हैं या जो है वो यंग स्टेम जो होते हैं जो ग्रीन होते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम जो है वो आगे इसके जो है वो दो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास दो प्रोसेसेस है। एक हमारे पास प्रोसेस आ जाता है फोटोसिंथेसिस का, और दूसरा हमारे पास प्रोसेस जो आ जाता है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आ जाता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स लाइट की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूज करके अपने लिए जो है वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको जो है वो हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को हम जो है वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो दूसरा प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, तो दूसरा प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो यूज करते हैं जो प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हमने जो है वो दो फीचर्स इसके डिस्कस किए हैं। पहला फीचर हमने फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान। और ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है, सिर्फ वही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज करते, बल्कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरनमेंट से भी ले रहे होते हैं। माहौल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उससे भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ले रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे हमने पढ़ा था दूसरा, तो इसमें जो है वो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो यूज करते हैं, और वो जो ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। अब जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। आगे हमने जो है वो पढ़ा है कि जो दिन के वक्त होता है प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी माहौल से दिन के वक्त प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे होते हैं, अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो हमने, अगर हम जो है वो नाइट की बात करते हैं, तो नाइट के वक्त जो है वो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। नाइट के वक्त क्योंकि जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा था, रोशनी जो है वो मौजूद नहीं होती, तो उस वक्त जो है वो इनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब होता है इनके अंदर, तो उस वक्त जो है वो क्या होता है, तो प्लांट्स नाइट के वक्त जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज करते हैं। इसी वजह से जो है वो प्लांट्स रात के वक्त जो है वो प्लांट्स के नीचे सोने से जो है वो मना किया गया है, क्योंकि रात के वक्त जो है वो प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो है वो दरख्तों के नीचे रात को सोने से मना किया गया। आगे जो है वो उसने फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो डेफिनेशन उससे बताई है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये एग्जाम में भी बारहा आ चुकी है। तो क्या डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वो यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में और लाइट की मौजूदगी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके क्या जो है वो खुराक बनाते हैं, जो कि बेसिकली उनकी खुराक क्या होती है, ग्लूकोज होती है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन इसकी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये ग्लूकोज बनता है C6H12
O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है और साथ साथ इसके जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो तो ये इक्वेशन है कार्बन फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है वो यूज करते हैं लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में और अपने लिए खुराक बनाते हैं, जिसको हम जो है वो ग्लूकोज कहते हैं। उस प्रोसेस के दौरान वाटर भी रिलीज होता है और ऑक्सीजन भी एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो रिलीज हो रही होती है। आगे हमने जो है वो प्रोसेस पढ़ना है कि प्रोसेसेस कैसे होते हैं, गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर जो है वो कैसे होती है। तो इसके लिए जो है वो 3-4 प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज के लिए। तो वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? तो कहता है कि प्लांट्स के अंदर जो मेनली जो गैसेज एक्सचेंज होता है उनकी बॉडी के थ्रू होता है, यानी जो जनरल बॉडी सरफेस होती है उनकी, उसके थ्रू जो है वो प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है। तो गैसेज एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के अंदर जो है वो सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, चाहे उसकी रूट्स की है, स्टेम की है, लीव्स की है, तो उसकी जो आउटर सरफेस ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर जो ये जो एपिडर्मिस होती है प्लांट्स के अंदर, इसके थ्रू भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज होता है। पहली जो डेफिनेशन है एपिडर्मिस की, तो इसके अंदर एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जरिए भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स करते हैं। इसके बाद आ जाती है प्लांट्स के अंदर एक और जो है वो लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, और उस क्यूटिकल के थ्रू भी जो है वो प्लांट्स जो है वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं। क्यूटिकल की डेफिनेशन क्या है कि ये जो है वो एक थिक लेयर होती है ओवर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो एक थिक लेयर होती है जिसको हम जो है वो क्यूटिकल कहते हैं। तो इस क्यूटिकल के जरिए भी जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसेज एक्सचेंज होता है। उसके बाद आ जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो क्या है, स्पेशल किस्म के जो है वो पोर्स होते हैं प्लांट्स के लीव्स के अंदर या यंग स्टेम के अंदर जो है वो पोर्स होते हैं, जिनको जो है वो हम स्टोमेटा कहते हैं। मेनली जो है वो ये लीव्स के अंदर होते हैं, और इन स्टोमेटा के थ्रू भी जो है वो ज्यादातर जो प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है वो मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है। उसके बाद आ जाता है जी लेंटिसेल्स। तो वुडी जो स्टेम होते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर जो वुडी स्टेम होते हैं उनके अंदर जो है वो कहता है कि एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो एक बार्क जो है वो मौजूद होती है, जिसको जो है वो हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। और उस बार्क मौजूद होती है, और उस बार्क के अंदर स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। अब ये जो है वो प्रोसेसेस जो है गैसेज एक्सचेंज के प्लांट्स के अंदर, ये 4 तरह के हैं। सबसे पहले जो है वो एपिडर्मिस के थ्रू। एपिडर्मिस के थ्रू कैसे करते हैं कि आउटर जो है वो सरफेस होती है प्लांट्स के रूट्स की, स्टेम की, लीव्स की, उसके अंदर जो है वो उसके थ्रू जो है वो जो गैसेज एक्सचेंज करते हैं उसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्यूटिकल का हमने पढ़ा है कि क्यूटिकल जो है वो एक थिक लेयर होती है ओवर एपिडर्मिस, और इसके थ्रू जो गैसेज एक्सचेंज होता है इसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल। और तीसरी जो है वो स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो पोर्स होते हैं स्टेम के अंदर, यंग स्टेम्स के अंदर, और लीव्स के अंदर जो है वो स्पेशल किस्म के स्मॉल छोटी छोटी जो है वो पोर्स होते हैं, उनके थ्रू भी गैसेज एक्सचेंज होता है। और चौथी चीज जो हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ा है लेंटिसेल्स, और वो लेंटिसेल्स जो है वो स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं बार्क के अंदर, और वुडी स्टेम के अंदर जो है वो बार्क मौजूद होती है, और उस बार्क के अंदर जो है वो स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं जिनको जो है वो लेंटिसेल्स कहते हैं। और उन लेंटिसेल्स के जरिए जो भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज होता है। हमने जो है वो आज जो हमने डिस्कस किया है, मेनली हमने पढ़ा है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसों का तबादला जो है वो कैसे होता है। तो इसके अंदर जो है वो हमने 3-4 चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने पढ़ा है कि तमाम प्लांट्स जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। और उसके बाद जो है वो हमने ये पढ़ा है कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मैंने आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूज करते हैं जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान, और ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से भी जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। आगे हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो यूज करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में जो है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान ये जो है वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के अंदर। आगे हमने बताया कि
प्लांट्स के अंदर ये जो गैसेज एक्सचेंज का मैकेनिज्म है ये दिन के वक्त कैसे होता है और रात के वक्त कैसे होता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम दिन के वक्त क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये दिन के वक्त होता है। तो जब जो है वो रात होती है तो रात के वक्त क्या होता है कि तमाम सेल्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होती है, जबकि जो है वो रात के वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो है वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो रोशनी में आता है। फोटो का मतलब ही जो है वो लाइट होता है, तो ये रोशनी में होता है, इस वजह से ये नाइट के वक्त जो है वो नहीं होता। इसी वजह से जो है वो प्लांट्स नाइट के वक्त जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिसीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज करते हैं। तो दरख्तों के नीचे रात के वक्त सोने से जो है वो मना किया गया। आगे आ जाता है जी इसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एयर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जो वाटर होता है उसको जो है वो शायद से रिसीव करते हैं। लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो क्या करते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसको जो है हम ग्लूकोज कहते हैं। और इस ये मैंने इक्वेशन बताई है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं। लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और साथ जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो बन रहे हैं। तो ये इसकी जो है वो केमिकल इक्वेशन है। आगे आ जाता है जी प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज। तो प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर जो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होता है उनकी बॉडी जो जनरल बॉडी सरफेस होती है उसके थ्रू जो है वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं। उसमें जो है वो हमने 3-4 बातें जो है वो डिस्कस की हैं। सबसे पहले जो है एपिडर्मिस के थ्रू, एपिडर्मिस के थ्रू जो है वो कैसे होता है, एपिडर्मिस के थ्रू कहता है कि एपिडर्मिस होती क्या है, बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। कहता है कि जो आउटर सरफेस होती है रूट्स की, स्टेम्स की या लीव्स की, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस भी जो है वो किसमें इन्वॉल्व होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। एपिडर्मिस के अलावा एक और होती है क्यूटिकल, उसके जरिए भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। अब क्यूटिकल होती क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर होती है जिसको हम जो है वो क्यूटिकल कहते हैं, और उस क्यूटिकल के जरिए भी जो है वो गैसेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो तीसरा स्टोमेटा के थ्रू जो है वो गैसेज एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर या यंग स्टेम के अंदर जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स के थ्रू जो गैसेज एक्सचेंज होता है, तो प्लांट्स के अंदर मेनली जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो किसके जरिए होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। मेनली आपने ये याद रखना है कि गैसेज एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब आगे आ जाता है, इसके अलावा भी गैसेज एक्सचेंज होता है, और वो कौन से सेल्स हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, जो वुडी स्टेम होते हैं उनके अंदर जो है वो एक बार्क होता है। बार्क किसको बोलते हैं, छिलके को बोलते हैं। और कहता है कि उस बार्क के अंदर स्पेशल किस्म के पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को जो है वो हम जो है वो लेंटिसेल्स कहते हैं। और उन वुडी स्टेम के अंदर जो है वो उन लेंटिसेल्स के जरिए जो गैसेज एक्सचेंज होता है उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स, उसके जरिए भी गैसेज एक्सचेंज होता है लेंटिसेल्स के थ्रू। तो ये सारा जो आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे।